आज थोड़ा बहुत इमरजेंसी कर लीजिए। सी, इमरजेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम इज सीन एज एन अटेम्प्ट ऑफ पॉलिटिकल डेस्परेशन बाय अ हेजेमोनिक कांग्रेस पार्टी कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंगल पार्टी रूल इंडिया में खतरे में थी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो टिल फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल द टाइम पीरियड ऑफ 70s we had similarly a one-sided Congress government which was very much dominant in parliament as well as in state assemblies. State assemblies में से भी ऐसा लगभग होता ही था कि 18-19 राज्य जो हैं वो कांग्रेस के अंदर ही रहा करते थे. इनफैक्ट forget the external emergency that was imposed. Internally, president's rule was abused left and right. Governors used to take pride. Governors pride लेते थे. उनका पोर्टफोलियो बनता था और फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता था कि ये फलाना फलाना गवर्नर्स ने कितनी सरकारें गिराई हैं. How many governments have they toppled? Today you must not be seeing those news because एक जगह पे इमरजेंसी लगने के बाद, स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद या प्रेसिडेंट्स रूल लगने के बाद बेसिकली you have a lot of checks and balances that is out there. But at that point of time, before some judgments came, for example, VP Singh judgment came, or the single judgment came, and particularly the review of Supreme Court kept on increasing, and the powers of Supreme Court was is now pretty much solidified. So उससे पहले ये ज़माना हुआ करता था कि प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजंस और तब तक एक्सटर्नल इमरजेंसी को अब्यूज नहीं किया गया था. आर्टिकल 352 को अभी तक छुआ नहीं गया था. बट नाउ देयर केम अ टाइम व्हेन इट स्टार्टेड टू बी अब्यूज्ड. इमरजेंसी बिकेम वन सच टाइम पीरियड. व्हाई? बिकॉज द बैकग्राउंड टू द इमरजेंसी वाज पॉलिटिकल थ्रेटनिंग ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट. सो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज पॉलिटिकली थ्रेटेंड बाय सम ग्रुप ऑफ पीपल जो आज़ादी के समय से थे. सो यू हैड जेपी, okay, Jayaprakash Narayan, who happened to be in the Quit India movement, particularly in the underground movement, along with Usha Mehta, Kripalani and Ram Manohar Lohia. So they were left within the Congress. एक चैप्टर आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में और वो चैप्टर क्या है? लेफ्ट विद इन द कांग्रेस. कि कांग्रेस में ही एक लेफ्ट धड़ा था, ठीक है, जिसको आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानते थे. 1930s से वो पार्टीज जो है वो स्ट्रांग हो गई थी और कांग्रेस में ही रह के सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बातें जो है वो किया करते थे. सो ये जो लेफ्ट विद इन कांग्रेस का धड़ा था, दैट बिकेम वेरी डिसल्यूशन्ड विद द कांग्रेस दैट हैपेंड टू कम अप आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री. सो लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद जो कांग्रेस आई, लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद ताशकंद में जो कांग्रेस आई, इट बिकेम अ यूनिटेरियन, it became an authoritative, it became a one person dominated Congress, and you know the person that was Srimati Indira Gandhi. On the background of that, there was large scale unemployment, there was large scale inflation, unemployment, recession, सब कुछ, everything was there. Food scarcity, serious food economic crisis, everything was out there, right? On top of that, हमने recurrent 3 wars झेले थे. 62 का war, 65 का war, 71 का war, 71 का बांग्लादेश लिबरेशन war. Although we now remember Bangladesh liberation war as great triumph of India, अभी वो फिल्म भी रिलीज हुई है Manik Shaw, and that is under the background of the larger Bangladesh liberation war. But those war costed a lot to us. Particularly the Bangladesh liberation war gave India more than 1 crore refugees at that point of time. It was a huge mouth to feed. At the same point of time, it was a huge drain on our military. हमारे military के ऊपर और हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत बड़ा ड्रेन था. सो रिफ्यूजी बर्डन वाज देयर, वॉर इंपैक्ट वाज देयर. ऑन टॉप ऑफ दैट इंडस्ट्रियल रिसेशंस और अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही, बिकॉज हम एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में रहा करते थे. वी हैड समथिंग कॉल्ड एज लाइसेंस राज हुआ करता था. इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस बनाओ, एक्सपोर्ट करना है तो लाइसेंस बनाओ. ब्यूरोक्रेटिक हेवी हैंडेडनेस था. मोस्ट ऑफ द हेवी इंडस्ट्रीज वर अंडर, और मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर अंडर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. दे यूज्ड टू वर्क लाइक दे यूज्ड टू वर्क, राइट? एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनेशनल, जिसको ओपेक क्राइसिस हम बोलते हैं, आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, द कंसेप्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? इकोनॉमिक्स हो गया? Have you heard about stagflation? Stagflation is the concept जहां पर जीडीपी तो स्टैग्नेंट है ही, बट जीडीपी के स्टैग्नेंट होने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी उठ रहा है. इन्फ्लेशन इज अ कंसेप्ट विच इज लार्जली देयर विथ ग्रोथ. कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरल प्राइस राइज होना चाहिए. ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत प्राइस राइज होगा ही होगा. हम भी अपना इन्फ्लेशन जो है 4% की टारगेट पर रखते हैं, 4% प्लस माइनस 2% ऊपर नीचे, ठीक है. लेकिन इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, जहां पे लोगों के पास आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन उल्टा स्टैग्नेशन हो रहा है, ग्रोथ रिवर्स में जा रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ अ ह्यूज कट इन डिमांड एज वेल एज अ ह्यूज इंक्रीज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. पर्टिकुलरली यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑयल की थी, तो ओपेक क्राइसिस भी हो रहा था, ऑयल शॉक भी मिला था, इन्फ्लेशन भी हो रहा था. तो बाहर से ऑयल्स नहीं आ रहे हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी गई हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट ढेरे पर है, सब कुछ खत्म. ओके, इन दैट ऑर्डर, इसी बैकग्राउंड में, जस्ट थिंक ऑफ दिस बैकग्राउंड, यू हैव कांग्रेस विच इज बिकमिंग जिटरी एंड वीक. कांग्रेस जो है वो स्टार्टिंग अब जिटरी होने लगा था, वीक होने लग रहे थे. पर्टिकुलरली द वीकनेस ऑफ कांग्रेस वाज शोइंग इन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ दोस लीडर्स हु यूज्ड टू वर्क इन कांग्रेस फॉर वंस अपॉन अ टाइम. सो कुछ लीडर्स थे जैसे Morarji Desai, who used to be finance minister under Indira Gandhi's government. He also used to be one of the earliest cabinet ministers with Jawaharlal Nehru. There was also Ram Manohar Lohia, there was also Jayaprakash Narayan. तो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, there was also K. Kamraj, who was very much strong and anti Indira Gandhi in the regions of South India, particularly in the Madras presidency region. तो ऐसे regions में जहाँ पर इंदिरा गांधी के political opponents थे, ऐसे regions कांग्रेस की हद से बाहर जाने लगे थे. They were starting to get away from political leadership of Congress. ठीक है. And it is at this point of time that गुजरात और बिहार में, so मोरारजी देसाई के एरिया गुजरात में और बिहार that is जयप्रकाश नारायण के एरिया में, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस political crisis में चली जाती है. ठीक है. What is the political crisis? The student-led movement everywhere, both in Bihar and in Gujarat. There was huge student-led movement of the opposition parties because opposition parties जीतती दिख रही थी. At the same point of time, they had huge popular mass support. अब ऐसे में the Congress government which was at the center, they started state repression. तो स्टेट का जो repression होता है, excessive force, indiscriminate arrests, लाठी चार्ज, फायरिंग, जो भी स्टेट कर सकती है, गवर्नमेंट को टॉपल करना, प्रेसिडेंट रूल लगा देना, स्टेट गवर्नमेंट को हटा देना, सस्पेंड कर देना असेंबली को, all that started. And you had Morarji Desai who was at the center of it in Gujarat, and
your Jaiprakash, JP as he was fondly called in Bihar. ठीक है, बिहार में जेपी आंदोलन बहुत बड़े रूप से चला, जिसको जेपी ने सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्म नहीं दिया, ही टर्म्ड इट एज टोटल रेवोल्यूशन। जेपी ने इसे कहा दैट समाज जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल रूप से ग्रसित नहीं है, कि सिर्फ पॉलिटिकल भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में, अलॉन्ग टू व्हाट जेपी सेड, ही वाज अ गांधीयन बाय द वे। और जेपी ये कह रहे थे कि सांस्कृतिक रूप में भ्रष्टाचार है, आर्थिक रूप में भ्रष्टाचार है, बौद्धिक रूप में भ्रष्टाचार है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भ्रष्टाचार है, मतलब हर चीज पर भ्रष्टाचार है। इसलिए पॉलिटिक्स को सुधारना है तो हर वॉक ऑफ लाइफ सुधारना पड़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सुधारने पड़ेंगे, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन सुधारने पड़ेंगे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सुधारने पड़ेंगे, ठीक है, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट यू कॉल एज द टोटल रेवोल्यूशन और संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो ये संपूर्ण क्रांति का जो विषय है, that was started with JP and it became one of the pan India movements, and of course the method was Gandhian because ये गांधीयन थे तो इन्होंने मेथड भी गांधीयन अपनाया। He urged the citizens to pursue, pressure legislatures to quit, कि legislatures quit करो, paralyze the government, घेराव the government, stop paying taxes, stop working in government units, this and that, etc. So this was quote unquote a Gandhian strategy that happened. And you know that such strategies require students, middle class traders, left parties. This is like almost a repeat of non-cooperation movement, almost a repeat of civil disobedience movement, but in Indian setting, but in independent India setting, ठीक है। Anyways, ये सब कुछ जो चल रहा था वो चल रहा था, बट एक कोर्ट केस हुआ, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में कोर्ट केस में इट सो हैपेंड दैट, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कोर्ट केस अबाउट, डू यू नो अबाउट दिस कोर्ट केस? One of the most classic court cases in India that disqualified the prime minister for following the corrupt practices in the elections. Disqualification जो laws हैं RPA के, not constitution के। आप पॉलिटी हो गया तो आपको पता होगा that what are the qualifications to be a member of parliament, and then there are also some ways through which you can disqualify, ठीक है ना। तो वो जो qualifications में एक और चीज़ आता है, all the qualifications which is there in RPA, Representations of People's Act 1951, दो एक्ट्स हैं। तो बेसिकली RPA के अंदर आप डिस्क्वालीफाई तब हो जाएंगे जब आपके ऊपर कोई डाउरी का केस होगा, या आपके ऊपर ऐसा केस होगा जिसमें 4 साल से ज़्यादा का प्रावधान है, या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज होगा जिसमें 4 साल से ज़्यादा का प्रावधान है, या आप गवर्नमेंट मशीनरीज को यूज़ करेंगे अपने इलेक्शन प्रोसेस के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आप गवर्नमेंट मशीनरीज को यूज़ करेंगे। तो रायबरेली में जब इलेक्शन चल रहे थे, तो रायबरेली में इससे पहले जब प्रधानमंत्री MP का इलेक्शन लड़ रही थी, तो उनके खिलाफ एक लीडर खड़े हुए, राजनारायण, एंड राजनारायण वॉज बैक्ड बाय JP एंड बाय राम मनोहर लोहिया एंड बाय मोरारजी देसाई एंड एवरीबॉडी एल्स। सो राजनारायण हार गए उस इलेक्शन में और इंदिरा गांधी जीत गई थी। उन्होंने इस इलेक्शन के खिलाफ केस किया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन मशीनरीज का उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, उपयोग किया है, दुरुपयोग किया, जो भी है। And this is every student of UPSC should know about this case because this case revolved around the blunder of an IAS officer. Actually इस केस के बारे में कोई ज़्यादा मेंशन नहीं करता, यहाँ पर भी मेंशन नहीं है। हुआ ये था कि रायबरेली के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनको फुल टाइम इलेक्शन के टाइम पीरियड पर उन्होंने क्या किया कि वो फुल टाइम इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में बन गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ही गेव अराउंड इन जनवरी, द इलेक्शंस वर अनाउंस्ड इन फेब, ही गेव इस्तीफा इन जनवरी, रेजिग्नेशन इन जनवरी, और रेजिग्नेशन देने के बाद वो फुल टाइम पॉलिटिकल एडवाइजर बन गया। पॉलिटिकल एडवाइजर बनने के बाद इलेक्शन में जोर शोर से कैंपेन करने लगे, सब कुछ करने लगे। ही वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर्विंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रायबरेली। इलेक्शंस केम, इलेक्शंस हैपेंड, सब कुछ जजमेंट हो गया, सब कुछ मतलब इलेक्शंस हो गया, इंदिरा गांधी जीत गई, प्राइम मिनिस्टर बन गई, एवरीथिंग हैपेंड। दैट जजमेंट केम ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट the IAS officer and the district magistrate of Raebareli, although he gave resignation before the starting up of election, but his resignation was not accepted only. लगभग 2 महीने तक उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। So frankly speaking, legally speaking, he was under the service of government of India, and the candidate there, Srimati Indira Gandhi, used the services of a person who was in the service of government of India, and hence she stood guilty of using a government machinery for her own purpose. When this judgment came from Allahabad, Justice Sinha, who delivered this judgment, Indira Gandhi was herself present in the court. And it meant that he was not just disqualifying any other member of parliament, he was disqualifying the Prime Minister of India. So he knew that he was disqualifying the Prime Minister of India and the government of the day was in danger. So he gave her a chance to appeal to the court. कहाँ पर? Supreme Court में, because ये इसका था। और ये judgment by immediate effect होता है, जब आप disqualify होते हैं तो आप immediate effect होते हैं, but there is a clause in parliament which you have all read that you can be a member of the Council of Ministers for 6 months without being a member of Rajya Sabha and Lok Sabha. तो आप 6 महीने तक तो रह सकते हैं, and you have to seek re-election, or you have to seek election again. This case went to Supreme Court. Supreme Court was compromised heavily. Supreme Court had her members and all. But in response to this, Indira Gandhi refused to resign. She refused to resign because she was disqualified, and she, ideally speaking, she was not supposed to resign also. She was immediately disqualified. ये case जाता सीधा speaker के पास, speaker उन्हें disqualify करते थे. But because she had a chance to appeal, that case did not go to the speaker. So she appealed to the Supreme Court, but she refused to resign. Okay, and the Supreme Court sat, in July. The judgment came, and on the eve of judgment, जैसे Supreme Court, was on the eve of judgment, you had the declaration of emergency because it was decided that although the Supreme Court was heavily into the favor, it was almost 7 to 6 का judgment हो चुका था. It was one of the longest constitutional court, but she decided to declare emergency. Emergency was amidst judicial conflict. The Gujarat Assembly elections were also coming up, and
because of all of these reasons, basically, Indira Gandhi decided to put up emergency on 26th of June. And the reason was internal unrest. ठीक है, तो जो भी internal unrest था, although it was a national emergency, but it was put up. आज आप Article 352 जब पढ़ते हैं, so what is the clause which is there? What is the clause which is there? Internal, external दोनों हो सकता है, but in what clause? एक clause add किया गया था after this episode. Yes, please. Can anybody tell me what is the clause which was added after this episode? Can anybody tell me, please? इंटरनल इमरजेंसी की जगह पर ये बताया गया कि अब विदाउट आर्म्ड रेबेलियन आप नहीं कर सकते, एंड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट. एक ही जगह पर लिखा हुआ है द वर्ड कैबिनेट, एक ही जगह पर लिखा हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में. कैबिनेट एज अ वर्ड इज नॉट यूज्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज यूज्ड, बट सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर इमरजेंसी आपको लगानी है ऑल ओवर इंडिया, विदाउट आर्म्ड रेबेलियन डिस्टर्बेंस नहीं होना. मतलब आर्म्ड रेबेलियन का डिस्टर्बेंस होगा तभी होगा, और वो भी कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं. So this was added as an extra layer of protection so that वापस ऐसा ना हो. Anyways, this was considered. जेपी मूवमेंट को रोकने के लिए, बाकी सबको रोकने के लिए इंदिरा गांधी का ये रिस्पॉन्स था. नाउ ऑलमोस्ट ऑल द बिग लीडर्स वर बिहाइंड बार्स. रातों रात 26 जून को ये डिक्लेयर हुआ, 27 जून को सभी लोग जेल में थे. रात में ही सब लोग जेल में थे, इनफैक्ट दिन की कोई बात नहीं थी. फखरुद्दीन अली अहमद happened to be the president of India at that point of time, and he famously said that he signed it to be woken from his bed. तो रात में 12 बजे उनको उठा के ये साइन करवाया जा रहा था, and was almost okay with it. Anyways, क्या कंट्रोवर्सीज थी? यही थी कि भैया डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं है. लोकसभा का इलेक्शन होने वाले थे, उसको अल्टर कर दिया गया बिकॉज इंदिरा गांधी सॉ कि जेपी की मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि जीत जाए. और जो हुआ भी बाद में 77 में जब इलेक्शन हो रहे थे, तो द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम अप इन इंडिया. ठीक है, सो अथॉरिटेरियनिज्म वाज देयर, डाइवर्स ग्रुप्स लाइक जनसंघ, जमात इस्लामी एक्सेट्रा, सोशलिस्ट नेक्स्ट, दे वर ऑल बिहाइंड बार्स. ठीक है, सो दीज कांसेप्ट्स वर देयर. जेपी मूवमेंट को भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट the only criticism of JP movement stands is that JP movement was not a united movement. The coalition government that came after emergency was a failure process. ठीक है, तो that was it. ठीक है, so anyways, fresh elections जो हैं वो 77 के बाद ही आते हैं. almost for 2 years you had emergency almost out there. Sir, why was it filed in court and not in election commission? राहुल, अभी आपको याद होगा आप ही के नेम से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था वायनाड के लिए. वायनाड से किसने डिस्क्वालीफाई किया था उनको? इलेक्शन कमीशन ने किया था क्या? नहीं ना, किसने किया था डिस्क्वालीफाई? पहले गुजरात हाईकोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस बहाल कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया. एमपी के इलेक्शन का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो हाईकोर्ट के पास में. अगर एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मान लीजिए प्रॉब्लम है आपके इलेक्शन से, तो आप हाईकोर्ट में ही अपील करते हैं. ठीक है, इलेक्शन कमीशन में नहीं करते हैं, बिकॉज ग्रीवांस आपको इलेक्शन कमीशन से ही है, तो यू कैन नॉट बी द जज ऑफ योर ओन केस. ठीक है, दूसरी चीज, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास में. अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, देयर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज विद सुप्रीम कोर्ट. ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव बोथ, आई गेस. ठीक है, सो दैट इज व्हाई कोर्ट्स लुक इनटू दैट मैटर, नोबडी एल्स. ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ इमरजेंसी का? इमरजेंसी का इंपैक्ट क्या होता है? आर्टिकल 352 में वी हैव ऑलरेडी सीन ऑटोमेटिकली सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड एनी अदर आर्टिकल व्हिच इज रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, सो दोज वर द इफेक्ट. ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे. प्रेस सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी. लाल कृष्ण आडवाणी सेज दैट when the press was asked to bend, it crawled. मतलब जब प्रेस को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे. So that was the statement that Lal Krishna Advani used to say at that point of time. Almost all the leaders that you see today, they have even retired. They saw their birth during the time period of emergency. Okay. Suhail, you have a question, sir? I have a question, but it's not related to this topic. One of my friends said that Indians belong to Aryan race. Is it true? Okay, अच्छा ये आर्यन वाला वो आपका एंशिएंट हो गया ना. This is another lecture, Suhail. तो वो तो क्या ही मैं बोलूँ. But I have my videos on YouTube. आप देख सकते हैं. You can refer. About Aryans and all, so go on study IQ and type my name, तो videos आ जाएंगे. Aryan controversy with Ashish, so you can hear it. Okay. Anyways, एक एक्ट आई थी जो बहुत फेमस हुई थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. यस नो में आंसर नहीं होता है इसका, सुहेल, आई एम सॉरी फॉर दैट. इतना इजी नहीं है ना. वी आर डीलिंग विद सोशल साइंस, वी आर नॉट डीलिंग विद प्योर साइंस. दैट इज द थिंग. हाँ, बहुत सारे लीडर्स ने अपने बच्चों का नाम मीसा रख दिया था. फॉर एग्जांपल, लालू जी हैड केप्ट हिज डॉटर्स नेम एज मीसा बिकॉज़ शी वाज बोर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो एनीवेज, स्टेट गवर्नमेंट्स वर सस्पेंडेड, डिसमिस्ड, पार्लियामेंट वाज सस्पेंडेड. ओके, ऑर्गेनाइजेशंस वर बैंड, आरएसएस, मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, सीपीआईएमएल एक्सेट्रा, दे वर आल्सो बैंड. ओके, संजय गांधी के टाइम पीरियड का ये जमाना बताया जाता है. दे हैड अ ह्यूज पावर एज इट इज टोल्ड. ओके, एक्स्ट्रा
authoritative power. Sanjay Gandhi was not a member of parliament. He was not a member of any union council of minister or anything like that. But everybody thought that he is power center. Anyways, 42nd amendment आई, जिन्होंने काफी चेंजेस किए. 42nd amendment के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है. You have already done. But it is also called as mini constitution of India, जिसको रिवर्स करने का काम मोरारजी देसाई ने किया. और 44th amendment लगभग इसके सारे प्रोविजंस को रिवर्स कर रही थी, एक्सेप्ट फॉर सम प्रोविजंस. सम प्रोविजंस वर नॉट रिजर्व्ड. ओके, सो फॉर एग्जांपल कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट से लेके कंकरेंट लिस्ट में रखे जा रहे थे. वाइल्ड लाइफ इज वन सच. ठीक है. एनीवेज, सो all this happened. What would be the public reaction to this? लोगों का क्या रिएक्शन होगा? पब्लिक का रिएक्शन? Yes. What would be the public reaction to it? Yes, please. Of course, people will not like authoritarian rule, है ना? See, starting में it was a bit shocking, but at the end, people started counting good days of emergencies. Like बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि ट्रेन्स टाइम पे आ रही हैं, राशन समय टाइम से मिल जाते हैं. But there were many excuses and there were many complaints also. ठीक है. At that point of time, there was a 20-point program which tried to help the rural poor. Mrs. Gandhi herself tried to restore the belief and the faith of people as such in democracy, and wanted to hold elections. आज की काफी historiography ये बताती है that Indira Gandhi was not that much concerned with the day-to-day administration as her son was. So most of the things she was not doing, but her son was doing. But anyways, we can't give credibility to that. At the end, particularly, the emergency was not able to justify its presence. जिस चीज के लिए बताया जा रहा था कि किस चीज की emergency है, किस वजह से emergency है, that was not justified. Political discontent was growing, population discontent was growing, ठीक है, particularly with respect to poor and working class people. They were very much concerned. Sterilization campaign became one of the most hated campaigns. बहुत सारे लोगों की sterilization, जबरदस्ती sterilizations किए जा रहे थे in the name of family planning and population control. Delhi became an infamous center for that. Okay, but anyways, end of the emergency is the election process. ठीक है, so the election was postponed till the end of 1976, but not beyond that. There was international pressure, okay, and there were many other, if you would say, political pressure on Indira Gandhi herself. Okay, so later on, it was decided that in 1977 elections will be announced, and from the starting of 1977, the elections were announced. Overwhelming majority जो है वो किसको मिलती है? Which party is there with Morarji Desai? It's interesting to know that संपूर्ण क्रांति जो सबसे ज्यादा जानी गई, if I would say Morarji Desai, JP के लिए, वहाँ पर JP कुछ नहीं बन रहे थे. It was only Morarji Desai who was becoming the most important leader. Okay, so try to find out the reason for that. ठीक है, कि first non-government prime minister that came up was Morarji Desai himself. So that became a very interesting phenomena, and there you have the defining moment. But when do you think this fizzles? This goes away? The elections of Janata Party, which was a merger of so many other coalition government, it fizzled out. बहुत जल्दी खत्म हो गया था. ठीक है, and you had within 3 years this experiment of democracy failed. ठीक है, and you will see that in 82 Indira Gandhi is back at government again. Okay, so anyways, ये politics आपके लिए है नहीं, वो post independence की politics है. For you, this is what till here. Okay, so this is all for emergency, guys. अब कल के लिए हमारे पास कोई उतना important topic है नहीं, so आप देख के आइएगा. Any other issue which you want me to explain from post independence time period? And any words if you want me to explain, so I'll explain that. Although it will not come in your questions, which I've already told you. मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं. I will. ठीक है, फाइन. और बताइए कुछ, सब ठीक? ओके, आप लोग सब जाने की जल्दी में है? ठीक, जाइए.